दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये टावर रात को कभी गिर जाएगा और इसे सीधा रखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बरसें गुजर जाएंगी लेकिन ये टावर जैसा खड़ा है वैसा ही खड़ा रहेगा, बिल्कुल टेढ़ा, क्योंकि ये बरसों से ऐसा ही है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ इसमें झुकाव होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको ऐसा ही टेढ़े स्टाइल में बनाया गया था? और अगर ये बाद में झुका है तो अभी तक गिरा क्यों नहीं? ये सारे वो सवाल हैं जो हमारे और आपके माइंड में आते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया का ये एक ऐसा अजूबा है जिसको पीसा टावर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन पिज्जा है। वही पिज्जा जिसको खाया जाता है, लेकिन इस पिज्जा को खाया नहीं जा सकता, बस देखा जा सकता है। इसे पिज्जा टावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इटली के शहर पिज्जा में बनाया गया था। इसी वजह से इस टावर को टावर ऑफ पिसा कहा जाता है। दोस्तों, इस टावर को आज से लगभग 9 सदियों पहले यानी 1173 में बनाना शुरू किया गया था, लेकिन कई बार इसके कंस्ट्रक्शन को कुछ मजबूरियों के चलते रोक दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इसको बनाने में 199 साल का वक्त लगा था और इस टावर को 2 सदियों बाद यानी 1372 में बनाकर तैयार कर दिया गया। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे इस टेढ़े टावर को बनाने की वजह क्या थी और इसे ऐसा क्यों बनाया गया था। तो वजह कुछ यूं है कि टावर ऑफ पिसा असल में एक बेल टावर यानी कि घंटाघर था और जिसका यूज चर्च में घंटा बजाने के तौर पर किया जाता था। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि इटली का ये शहर पिज्जा जहां ये टावर बनाया गया वो एक अहम बंदरगाह थी और इसके अलावा इस शहर की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ कुछ तिजारती लोगों के मुआहदे होते थे और यूरोपियन पावर्स यहाँ आती रहती थी। इस शहर के रहने वाले अपने शहर को बहुत खास और ताकतवर समझते थे। फिर एक दिन 1063 में पिज़ा के लोगों ने सिसिली के शहर पालेर्मो पर हमला कर दिया। ये हमला कामयाब रहा और इसके विनर्स बड़े खजाने के साथ पिज़ा वापस लौट गए। इन्हें अपने शहर पर गुरूर तो पहले से ही था, अब फतह का एक और चांद भी इनके माथे पर सज चुका था। तो अब वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका शहर कितना पावरफुल है। इसी वजह से पिज़्ज़ा के लोगों ने वहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। उनके इस मंसूबे के मुताबिक 4 बिल्डिंगों को बनाना था। और दोस्तों, ये बेल टावर जो सिर्फ फेस्टिवल यानी त्योहारों पर घंटी बजाने के लिए यूज़ किया जाता था, यही वो इटली का पिसा टावर है जो अब इटली का मशहूर लैंडमार्क बन चुका है। पिज़्ज़ा टावर को बनाने का रियल आइडिया किसका था, इसका रियल आर्किटेक्ट कौन था, ये बात सही से आज तक किसी को भी मालूम नहीं। बस यूं समझ लें कि ये भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इसके फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में जो 2 नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और हिस्ट्री में मौजूद हैं, वो पियासानो और गिराल्डो हैं। अब दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि टावर में झुकाव क्यों है, क्या जानबूझकर इसे इसी तरह बनाया गया था? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसका कंस्ट्रक्शन एक सीधे तरीके से ही बनाया गया था, लेकिन इसकी तामीर शुरू होने के स्टार्टिंग के 5 साल तक ही ये सीधा खड़ा रहा और 1178 में भी इसकी तीसरी मंजिल को बनाने में काम चल ही रहा था कि उसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। इसके झुकने की वजह कोई और नहीं बल्कि वही जगह थी जिस जगह पर यह टावर बनाया जा रहा था, यानी इसको जिस मिट्टी पर बनाया जा रहा था वो बहुत सॉफ्ट थी, जो इस टावर का बोझ नहीं सह सकी और जिसकी वजह से ये एक तरफ झुकता चला जा रहा था। वो इंजीनियर्स जो इस पर काम कर रहे थे वो परेशान हो चुके थे कि इसे गिरने से कैसे बचाया जाए। अभी ये कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था कि इटली में जंग छिड़ गई और इस वजह से इस टावर की तामीर को लगभग 100 सालों के लिए रोकना पड़ा। इतने लंबे समय के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को रोकने के बाद इंजीनियर ये सोच रहे थे कि शायद ये सॉफ्ट मिट्टी अब टाइट हो चुकी होगी और ये टावर अब इससे ज्यादा नहीं झुकेगा। दोस्तों, इसके झुकाव को खत्म करने की कोशिश 1275 में की गई। इतने सालों में इंजीनियर्स को अंदाजा लग चुका था कि 100 सालों के बाद भी ये मिट्टी अभी तक सॉफ्ट है और अब कुछ करना पड़ेगा। तो उस वक्त के बिल्डर्स ने इस टावर को एक तरफ झुकाने से बचाने के लिए इस टावर की ऊपर की मंजिलों को बनाते हुए जानबूझकर उन्हें एक तरफ से थोड़ा ऊंचा बनाया ताकि इस टावर को सीधा रखा जा सके। लेकिन उनका ये फॉर्मूला टावर को सीधा तो नहीं कर सका, लेकिन इसको झुकाने में उस आइडिया ने पूरी मदद की। लेकिन फिर आखिरकार ये टावर 1372 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, अब 2 सदियों बाद ये टावर मुकम्मल बन चुका था। अब क्योंकि ये एक बेल टावर यानी एक घंटाघर था, तो चर्च की वजह से इसको रोमन स्टाइल में व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इसके मटेरियल में मुकद्दस सरजमीन से निकाली हुई मुकद्दस मिट्टी का यूज किया गया था और इस बेल टावर पर 7 घंटियां लगाई गई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम था। 20वीं सदी में इन भारी घंटियों को हमेशा के लिए रोक दिया गया था
क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि बार बार इन बेल को बजाने और हिलाने से टावर को खतरा हो सकता है, या फिर ये एक तरफ ज़्यादा झुक सकता है या फिर गिर भी सकता है। तो दोस्तों, टावर के इस कंस्ट्रक्शन के 800 सालों में ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये टावर सिर्फ झुका ही नहीं बल्कि हर साल 1 से 2 मिलीमीटर झुक रहा है। आज की तारीख में पीसा टावर 3.99 डिग्री पर झुका हुआ है और इस टावर की ऊंचाई जमीन से लोअर साइड की तरफ 55.86 मीटर और हायर साइड 56.65 मीटर है। इस टावर का वजन 14,500 टन है। 1990 में जब पीसा टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था, तो फिर इस टावर को लेकर इंजीनियर्स के माइंड में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। इसके बाद फौरन एक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि इस तारीखी टावर को गिरने से बचाया जा सके। इस काम के लिए 14 आर्किटेक्ट और सॉइल एक्सपर्ट्स रखे गए ताकि मालूम किया जा सके इसमें और झुकाव होने से कैसे रोका जा सकता है। अब की बार इंजीनियर्स ने सॉइल एक्सट्रैक्शन मेथड यानी मिट्टी को निकालने के तरीके से इसके झुकाव को कम करने की कोशिश की। इसके लिए इंजीनियर्स ने टावर के एक हिस्से से मिट्टी निकालना शुरू कर दी जिस तरफ झुकाव कम था। इसके बाद स्टील केबल की मदद से इस टावर को खींचते हुए वापस सीधा करने की कोशिश की गई। अपने इस एक्सपीरियंस में इंजीनियर्स कुछ हद तक कामयाब रहे और टावर के नीचे की एक साइड की मिट्टी को हटाकर 16 से 17 इंच तक इसके झुकाव को कम किया जा सका था। इसे 5.5 डिग्री से वापस 4 से भी कम डिग्री पर ले आया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने में 30 मिलियन यूरो और 1 दहाई से ज़्यादा वक्त लगा। जब ये टावर 15 दिसंबर 2001 को दोबारा खोला गया तो इंजीनियर्स ने ये ओपिनियन रखा कि अब इस टावर को 1990 वाली पोजीशन में वापस आने में मैक्सिमम 300 साल लगेंगे, यानी फिलहाल ये टावर अब महफूज है। दोस्तों, आपको इस टेढ़े टावर की सीधी हिस्ट्री कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।